बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अजय कुमार, ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स की है, फोर्सेस इन 3 डायमेंशन, इस चैप्टर से रिलेटेड है। एनी wrench may be resolved into 2 wrenches whose axes intersect at right angles in a infinite number of ways। यानी किसी भी रेंच को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, यानी वियोजित कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं 2 रेंचों में जो कि इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रेंच लेंगे जो कि जिसको रिज़ॉल्व करना होगा। Suppose that there is a wrench, ये वो रेंच है जिसको हमें रिजॉल्व करना है। 2 ऐसे रेंच में जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यहाँ पर R इंटेंसिटी ऑफ रेंच है और स्मॉल p यहाँ पर पिच है, और ये इनका इंटू करेंगे P और R का, तो ये मोमेंट को डिनोट करता है। whose एक्सिस इज, यहाँ पर हमने MP इसकी एक्सिस मान ली है, और MP कहाँ पर है, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाएंगे। माना कि ये MP इसकी रेंच की एक्सिस है, ये पॉइंट M ले लिया, ये पॉइंट P है। MP की रेंच ली है हमने, और यहाँ पर R इंटेंसिटी ऑफ रेंच कहलाती है। यहाँ पर फोर्स R और ये दोनों मिलके मोमेंट मिलके रेंच क्रिएट करते हैं। और साथ में हम ये भी मान लेंगे एंड एनी लाइन MO। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, MO कोई भी एक लाइन ड्रॉ करें, M ये और O ऐसा पॉइंट मान लें जिसको हम आगे चल के यानी ओरिजिन मान लेंगे। MO एक पॉइंट है, यानी एक एनी लाइन MO सच दैट, यानी वो इस तरीके से हमने ड्रॉ की है, सच दैट MO इज़ परपेंडिकुलर टू MP। यानी यहाँ पर जो MP है वो MO के परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पर बताया गया। और हम इस MO की वैल्यू को स्मॉल b के इक्वल ले लेते हैं। यानी हमने लेट कर लिया कि MO की वैल्यू जो होगी वो b के इक्वल है, कि अपनी मर्ज़ी से अपनी ली है, M से कितनी दूरी पर भी आ जाए। और हम O को लिया है ओरिजिन की तरह, तो रिगार्डिंग O एज ओरिजिन। अब यहाँ पर हम इनसे जाने वाले 2 लाइंस लेंगे, O से जाने वाले जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। वो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और साथ में इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर होंगी, यानी MO के। यानी ये कह सकते हैं कि ये MO जो होगा हमारा फिर Z एक्सिस हो जाएगा, जबकि हमने इस लाइन को X एक्सिस लिया है और इसको हम स्मॉल x से डिनोट कर दे रहे हैं, यानी OXL ये लाइन हो गई। और एक लाइन जो इस लाइन पर और इस लाइन दोनों पर परपेंडिकुलर है, वो लाइन हमने ये ले लिए, ये लाइन अलग है और ये जो हमने ड्रॉ कर रहे हैं वो अलग है, यानी एक सीधी लाइन नहीं है। ये इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इनके बीच में ये इस तरीके से हम लोग जानते हैं X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस वही है। ये स्मॉल y इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। एस ओरिजिन, और इसमें हम लिखेंगे कि
टेक, इसको जो हमने बनाया उसी को लिखना है। टेक एनी टू लाइन्स OX and OY so that OX, OY and OM are mutually मतलब एक दूसरे के mutually perpendicular, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस होते हैं, यानी इस पर ये परपेंडिकुलर है, इस पर ये 90 डिग्री बना रहा है, और इन दोनों OX और OY के साथ भी 90 डिग्री बन रहा है। अब हम यहाँ पर XY प्लेन में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसका नाम है OC। तो OC पैरेलल टू MP and OC lies in XY प्लेन, ये XY प्लेन में लाई करती है, और ये जो है MP के पैरेलल एक लाइन यहाँ पर हमने डिनोट कर दी है, OC ये लाइन है। अब ये जो OC लाइन है वो MP के पैरेलल है, और साथ में इसके लेंथ में और डायरेक्शन में, यानी लेंथ में और डायरेक्शन में दोनों एक ही चीज़ को डिनोट कर रही हैं, और ये डिनोट करेगा फिर OC फोर्स R को डिनोट करेगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में। हम लोग जानते हैं डायरेक्शन, तो जैसे O से लेकर C तक ये डायरेक्शन हो गई, और मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी जितनी लेंथ होती है वो उसकी मैग्नीट्यूड को डिनोट करती है। तो यहाँ पर ये फोर्स R को डिनोट करेगा। इसको हम यहाँ पर बना भी दे रहे हैं और लिख भी दे रहे हैं, ये OC R को डिनोट करेगा जो MP के इक्वल है। अब यहाँ पर हम इस R को से एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस XY प्लेन में, यानी यहाँ पर हम इससे कह सकते हैं कि जो पैरेललोग्राम का जो फार्मूला होता है, यानी रिजॉल्विंग पार्ट करना चाह रहे हैं R को। वैसे तो हम R को कितने ही रिजॉल्विंग पार्ट्स कर सकते हैं, यानी रिजॉल्विंग पार्ट सारे यूनिक होते हैं, यानी कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर ये कंपोनेंट में तोड़ेंगे, वो रिजॉल्विंग पार्ट कहलाएंगे। तो ये पॉइंट माना कि A है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और C से इस y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो माना वो मिलता है B। और यहाँ पर ये जो आएंगे OA और OB, वो R जो फोर्स है इसके कंपोनेंट आएंगे। इसको हम X मान लेंगे और इसको Y मान लेंगे, यानी OA जो है वो लेंथ में मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट की डायरेक्शन को डिनोट करेंगे फोर्स को, यानी इस फोर्स R को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर लेंगे, यानी ये हमने कर लिया। इस तरीके से कह सकते हैं कि R जो होगा वो उसके दो रिजॉल्विंग पार्ट हो गए। एक तो हो गया x इजिकल टू cos थीटा, और इससे पहले हम थीटा के बारे में बता दें कि थीटा क्या है। तो थीटा हम मान लेते हैं, लेट यहाँ पर एंगल AOC को हम थीटा मान लेते हैं, सो दैट ताकि x की वैल्यू हो जाए, यानी यहाँ पर हमने AOC फिगर में ये वैल्यू अगर थीटा मान ली तो क्योंकि ये वैल्यू OAX को डिनोट कर रही है,
तो ओ ए एक्स ओ ए को डिनोट कर रहा है और ये वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा के इक्वल। इसी तरीके से वाई जो है वो ओ बी को डिनोट कर रहा है और ये वैल्यू रिजॉल्विंग पार्ट हो जाएगी आर की, तो आर साइन थीटा। तो एक्स वाई का ये, अगर इनको हम स्क्वायर करके ऐड करें तो वैल्यू आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 डाल के छोड़ देते हैं यहाँ पर। अब ये तो हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो x लिया है और इसको हमने y कंसीडर किया है, तो ये मोमेंट जो बनेगा यहाँ से वो होगा, माना कि जो हमारा जो टोटल मोमेंट है इस रिंच का वो उसको हम रिजॉल्व जब कर रहे हैं तो वो 2 पार्ट में बट रहा है, px और py। तो px जो है x के अबाउट होगा और इसकी वैल्यू px इंटू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स ये फोर्स को डिनोट कर रहा है और x ये जो है वो डायरेक्शन x एक्सिस की डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, स्मॉल x है, और p हमें मालूम है पिच को डिनोट कर रहा है, और px कैपिटल x जो है वो मूवमेंट को जो एक्सिस के अबाउट है उसको डिनोट कर रहा है। और ये एक कंपोनेंट है इस हमारा जो टोटल कहना चाहिए कि रिजॉल्व रिंच है, उसको हमने जो रिजॉल्व किया था उसका। इसी तरीके से y एक्सिस के अबाउट जो होगा वो पी वाई और कैपिटल y होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिंच हो, जैसे कि आर्टिकल हम इससे पहले पढ़ चुके होंगे कि कोई भी रिंच हो उसको हम दो रिंच हो उनका अगर हम उनको हम कंबाइन करते हैं, उनका रिजल्टेंट निकालते हैं तो एक रिंच आती है। तो उन रिंच को हम किससे डिनोट करेंगे वो हम लिख सकते हैं यहाँ पर। वी नो दैट wrenches x px capital X about x एक्सिस यानी OX, एंड दूसरी रेंज है कैपिटल Y PY कैपिटल Y अबाउट OY, और इसका जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट जो रेंज आएगी, रिजल्टेंट इज़ कैपिटल R P इंटू कैपिटल R, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ इस चीज़ के साथ में जहाँ पर जो B होता है, B हम यहाँ पर फिगर में बता चुके हैं कि O से लेके M तक की जो डिस्टेंस है ये वो B कहलाती है, और इसकी वैल्यू जो होती है इस इक्वेशन से दी जाती है, एक्सप्रेशन से दी जाती है, पी वाई माइनस पी एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और साथ ही साथ जो पिच होती है, जो रिजल्टेंट होगा, यानी दो जो रिंचेस हैं उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका जो पिच होगी वो इस फार्मूले से दी जाती है, पी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस पी वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दें, इससे इक्वेशन नंबर 3 डाल दें और इन वैल्यूज़ को यानी पी एक्स और पी वाई की वैल्यू को फाइंड कर लें, और पी वाई और तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और फिर हम देखेंगे कि एक रिंच को दो रिंच में जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, इन 90 डिग्री इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको रिज़ॉल्व किया जा सकता है, और वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ये ख़ास तौर से है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज से हम इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ पर प्रूव करना मेन चीज़ है। तो रिज़ॉल्व वो कैसे प्रूव करेंगे कि इनफाइनाइट नंबर, उसी के लिए हमें पी एक्स और पी वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इक्वेशन बनाना होंगे, इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करना है। तो ये पी एक्स कॉस स्क्वायर है और
तो ऐसे इस ब्रैकेट को ओपन कर दें तब बात क्लियर होगी हमें क्या करना है। इक्वेशन नंबर यानी 2 को हम बुला लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिख दें, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू पी बाई माइनस कॉस थीटा इंटू साइन इंटू पी एक्स इज इक्वल टू वी के इक्वल है। अब हम अगर चाहें कि पी बाई कैंसिल हो जाए, तो मतलब ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो फिर इनके कोफिशिएंट को इक्वेट करना पड़ेगा। एक तो हमें इसमें साइन से इंटू करना पड़ेगा और इसमें कॉस से इंटू करना पड़ेगा। तो इसलिए इक्वेशन नंबर इसे 4 डाल दें और फिर इन दोनों को माइनस करके हम इनको एलिमिनेट कर सकेंगे। तो इसके लिए इक्वेशन नंबर जो हमारा 3rd है, इसमें हमने बोला था देखिए साइन स्क्वायर है, कॉस की ज़रूरत और पड़ेगी यहाँ पर, तो इसमें कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और माइनस करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 को। लेकिन कैसे, देखिए यहाँ साइन स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो हमने किया है वो कर दें, यानी इक्वेशन नंबर 3 को लिखें यहाँ पर और कॉस थीटा से इंटू करते हैं। तो ये कॉस थीटा से इंटू होके वैल्यू आ जाएगी पी एक्स कॉस क्यूब थीटा प्लस पी वाई इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में ये इक्वेशन नंबर हम 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं सॉरी इक्वेशन नंबर 3 तो हाँ 3 में कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी p इंटू कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर न्यू डाल देंगे, 5 बन जाएगा, यानी 3 5 में कन्वर्ट हो गया। अब चूँकि पी वाई को कैंसिल करना है तो इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसमें हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर लिख चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म प्लस का है तो ये वैल्यू पी वाई और साइन का इंटू करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और ये माइनस का टर्म इसे पहले लिख देते हैं और ये पी एक्स, और इसमें हमने कौन से साइन से इंटू करना है, तो पी एक्स साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से मौजूद है। और राइट हैंड साइड में ये भी था तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा से। जैसे नया इक्वेशन डालना चाहे तो डाल दें, और जब इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इनमें हम पी एक्स को कॉमन ले सकते हैं और हमारे ऊपर बचा है कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और राइट हैंड साइड में ये p कॉमन होने पर ब्रैकेट में जो बच रहा है वो ऊपर कॉस थीटा है, नीचे माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, कॉस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा, p इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो पी एक्स इंटू 1 हो जाएगा। कॉस थीटा को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो इस कॉस थीटा में इस कॉस थीटा से डिवाइड हो जाएगा, माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। तो पी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई p इंटू 1 आ जाएगा कैंसिल होने पर, माइनस इसका इधर इंटू कर दिया जाएगा। ये वैल्यू जो थी वो एक b वैल्यू थी, इक्वेशन नंबर 4 में मल्टीप्लाई किया था तो ये v है, इक्वेशन ये v है, b है ये, तो कॉमन नहीं लिया जा सकता, तो ये गलत हो गया था, करेक्शन कर लेंगे इसको। यानी ये वैल्यू है b कॉस थीटा है और p कॉस थीटा है और माइनस का b साइन थीटा है। तो करेक्शन कर लेंगे आप लोग, b कॉस थीटा है और p कॉस थीटा है, माइनस का b साइन थीटा है। कैलकुलेशन में गलती हो गई है, ये स्टेप काट दे रहे हैं हम, दोबारा से कर देंगे। तो px की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो गई, कॉस से डिवाइड करेंगे तो p कॉस थीटा अपान कॉस थीटा और माइनस b साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो px की वैल्यू यहाँ पर मिली है, ये तो हो गया p माइनस का b इंटू साइन अपान कॉस, इसको हम tan थीटा रख देंगे, यानी हमारे ये px की वैल्यू मिली है। यानी हम जो एक रिजल्टेंट एक रेंज दे रखी है उसको हम जब डिसोसिएट करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो जो एक रेंज है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में उसका जो पिच है उसकी वैल्यू इतनी आएगी। और दूसरा निकालना है पी वाई, तो उसके लिए हमें इक्वेशन
में या तो ये वैल्यू पुट करें या फिर जिस तरीके से ये इक्वेशन हमें 2 मिल गए थे इनको दोबारा से फिर सॉल्व करें। यानी इक्वेशन नंबर हम लास्ट में मिले हैं जो 3 और 4, उसमें से आपके पी एक्स को एलिमिनेट करें और पी वाई की वैल्यू को फाइंड करें। तो पी वाई की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इन इक्वेशंस में ये हमारे पास साइन स्क्वायर है और हम पी वाई को हटाना चाहते हैं तो इसमें कॉस का इंटू कर देंगे और इसमें साइन का इंटू कर देंगे और दोनों को नहीं, ये तो हम कर चुके हैं। यानी हमें पी एक्स को हटाना है तो इसमें कॉस से इंटू कर देंगे, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ साइन की कमी है तो साइन से इंटू कर देंगे। तो इसमें साइन से इंटू करना है, 3 में साइन से इंटू करना है और दोनों को ऐड कर देना है। इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करना है कॉस से और ऐड कर लेना है इक्वेशन नंबर 4 को और साइन से। देख लिए साइन कॉस सही से लिखे नहीं लिखे हमने। इक्वेशन नंबर 3 में कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन नंबर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में हमें पी वाई कैंसिल करना है यहाँ, तो यहाँ को कॉस से इंटू करेंगे तो ये पी एक्स कॉस क्यूब हो जाएगा, पी एक्स कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा और प्लस का पी वाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। राइट हैंड साइड में ये था बी, ये पी था तो इस पी में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा से, तो पी कॉस थीटा हो गया। इसे एक नया इक्वेशन डाल देंगे, हमारे इक्वेशन 6 हो गए थे, 7th डाल देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। यहाँ पर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म को पहले लिख दें हम, यानी साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस का है, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और पी एक्स है, फिर उसके बाद प्लस का ये पी वाई इंटू हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइन थीटा का। इक्वेशन नंबर 4 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर और कॉस थीटा हो जाएगा, यानी यही टर्म हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और राइट हैंड साइड में बी होगा आपकी, बी और साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा। जैसे इक्वेशन नंबर 8 डाल दें और जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म भी प्लस हो जाएगी, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें पी एक्स फाइंड करना था, कॉमन ले लीजिए, वहाँ पर कॉस क्यूब थीटा प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। जिस तरीके से पहले कैलकुलेशन हुआ था वैसे ही होगा ये भी, और ये पी कॉस थीटा और माइनस का बी साइन थीटा। ये कॉस थीटा को अगर यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू ऐसे लिखा रहने दें, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, ये वैल्यू 1 हो जाएगी तो पी एक्स इंटू 1 और कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो पी कॉस थीटा अपान में कॉस थीटा, और सॉरी ये तो पी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करना था, पी वाई की वैल्यू, फिर सेम कैलकुलेशन हो गया जो पहले गलत हुआ था। चलिए अब उसको रिपीट कर देते हैं, बी साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो आप ना करिएगा पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस का बी इंटू साइन अपार कॉन्स, ये वैल्यू आ चुकी थी हमारी पहली पी एक्स की वैल्यू। ये पन्ना पलट गया, इस पेज पलटने की वजह से जो है कंफ्यूजन हो रहा था कि पी एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे तो ये गलत भी हो गया था, तो वहाँ पर सही है। तो इसको हम चाहे तो कैंसिल क्रॉस कर दें इसको वहाँ पर। चलिए ये इतना कैलकुलेशन हमने दोबारा से किया है वहाँ पर। अब हमें पी वाई की वैल्यू निकालना है तो पी एक्स को इन इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके पी एक्स को कैंसिल करना है। तो पी एक्स को कैंसिल अगर करना है तो फिर यहाँ पर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन 3 में साइन से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 3 को साइन से मल्टीप्लाई करना है और इक्वेशन 4 को यानी कॉस से मल्टीप्लाई करना होगा। अब देखना है, जोड़ना है, घटाना है, क्योंकि हमें पी एक्स कैंसिल करना है और यहाँ पर पी एक्स के जो साइन है दोनों 3 और 4 में वो अपोजिट हैं, प्लस माइनस, तो ऐड कर देंगे कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। वहाँ तो सब्सट्रैक्ट करना था, वहाँ पर 2 गलती हो रही थी, यहाँ पर माइनस करना था, तभी तो साइन चेंज हुए हैं। तो
आज का वो चल रहा सब कुछ। तो हमें इस इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हुए हम आगे इसको लिखते हैं। तो पी एक्स, लेफ़्ट को राइट में लिख रहे हैं हम यहाँ पर, पी एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा है, और प्लस पी वाई इंटू, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, और यहाँ पर हम साइन थीटा को इंटू करेंगे, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये पी था और अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया। एक नया इक्वेशन 7 बन जाएगा, क्योंकि वो तो हमारे 5 और 6 हैं। ये दोबारा से कैलकुलेशन रिपीट हो गई थी इसलिए। अब इक्वेशन नंबर 4 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पर लिखना है। तो 4 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो माइनस का हो जाएगा पी एक्स इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये सेम होंगे, और प्लस का हो जाएगा पी वाई होगा, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं पी वाई वाले में देख लीजिए, इसमें हम मल्टीप्लाई करें कॉस से, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और राइट हैंड साइड में यहाँ पर तो पी था और ये हो जाएगा बी इंटू साइन थीटा, नहीं कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है कॉस थीटा। तो इसमें इक्वेशन नंबर 4 में हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 से बी कॉस थीटा हो जाएगी। यस, लिख दिया हमने बी कॉस थीटा। अब इन इक्वेशंस को ऐड करना है, ऐड करने में ये प्लस माइनस हो जाएंगे कैंसिल, और इन दोनों में पी वाई भी कॉमन है और इनमें साइन थीटा भी कॉमन ले ले, तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी पी साइन थीटा और प्लस का बी कॉस थीटा। ये वैल्यू 1 हो जाएगी, और पी वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, तो पी साइन थीटा अपान में साइन थीटा हो जाएगा, प्लस बी कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। इस तरीके कैंसिल हो जाएगा, पी वाई की वैल्यू मिल जाएगी पी प्लस बी कॉस अपान साइन कॉट थीटा हो जाएगी। इस तरीके से पी एक्स और पी वाई की वैल्यू हमको मिल चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो रिजल्टेंट है उससे 2 ऑब्टेन कर सकते हैं रिजॉल्व करके रेंजेस। इस चीज़ को हम लिख दे रहे हैं, दस गिवन रेंज कैपिटल R P R, thus given range can be resolved into ranges कैपिटल X जो फोर्स है, और पी एक्स इसकी वैल्यू आ चुकी है, कैपिटल एक्स पी एक्स की वैल्यू देख रहे हैं थीटा और बी पे डिपेंड करती है, एंड कैपिटल वाई ये दूसरी रेंज है, पी वाई ये उस रेंज का पिच है, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो हो जाएगा ये मोमेंट, जिससे पहले बता चुके हैं, फॉर एनी एज्यूम, क्योंकि ध्यान कीजिए कि हमने एज्यूम की थी वैल्यूज़ ऑफ बी एंड थीटा, क्योंकि वी भी अपनी तरफ से हमने लिया था कि हम कितने ही एमपी के नीचे जा सकते हैं, और थीटा भी क्योंकि अपनी तरफ से हमने लाइनों को ड्रॉ किया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम किसी भी डायरेक्शन में खींच सकते थे। तो वी और थीटा अपने हिसाब से हम इनफाइनाइट तरीके से ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं जो सेट बन रहा है, द सेट, यानी किसका सेट, बी का और थीटा का जो सेट है, यानी बी भी हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ले सकते हैं, थीटा को भी, क्योंकि ये अपनी मर्जी पर है, यानी बीइंग स्वैच्छिक हैं, ये आर्बिट्रेरी हैं, आर्बिट्रेरी में टेक इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़, और इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी। ये आर्बिट्री है, कोई भी थीटा वी की और थीटा की वैल्यू ली जा सकती है,
इनफाइनाइट तरीके हैं, और जब इनफाइनाइट इनके तरीके हैं तो उससे फिर बनने वाले जो पी एक्स और पी वाई होंगे वो भी इनफाइनाइट उनकी वैल्यू होंगी। और ऐसे में जो हमारा जो रेंज था जिसको हमें रिज़ॉल्व करना था, एसोसिएट करना था दो पार्ट्स में, एक रेंज ये है और दूसरा ये, तो इसमें पी एक्स और पी वाई की वैल्यू इनफाइनाइट तरीके से चेंज हो सकती है। और ये देखा था हम लोगों ने, दोनों ही लिए थे, परपेंडिकुलर लिए थे, राइट एंगल पे लिए थे। इस तरीके से किसी भी गिवन रेंज को हम जो दो रेंज में तोड़ सकते हैं जो परपेंडिकुलरली हों, और यहाँ पर पी एक्स और पी वाई जो होंगे उनको इनफाइनाइट नंबर ऑफ तरीके से हम ले सकते हैं। इस तरीके से किसी भी रेंज को हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेंज में रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।